आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, कुछ नेता गरीब किसानों की जमीन बहुत कम पैसों में खरीद लेते हैं और जो किसान जमीन बेचने से इनकार कर देता है, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, क्योंकि उन नेताओं को पहले से ही पता होता है कि आने वाले समय में इस इलाके में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई हाईवे निकलने वाला होगा, कोई एयरपोर्ट बनने वाला होगा या कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आने वाला होगा। और फिर वही जमीन सरकार को या बड़ी कंपनियों को कई गुना ज्यादा कीमत पर बेच दी जाती है और इस पूरे खेल में कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन बेचारा किसान जिसकी जमीन थी, जिसका अधिकार था करोड़पति बनने का, वो वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा ही कुछ एक मामला अब मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां आरोप नेताओं पर नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े अधिकारियों पर लग रहे हैं, आईएएस, आईपीएस जैसे बड़े अधिकारी। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक साथियों, कुछ आईएएस और कुछ आईपीएस अधिकारियों ने मिलकर एक ऐसी जमीन खरीदी जिसके पास बाद में 3200 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट यानी कि बाईपास प्रोजेक्ट पास होने वाला था। और फिर कुछ ही सालों में उस जमीन की कीमत करीब 10 गुना तक बढ़ गई। सोचिए, ये बिल्कुल अजूबा लग रहा है ना? बिल्कुल ये फिल्मी स्क्रिप्ट लग रही होगी आपको, जैसा अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा। आइए आपको पूरा मामला बताता हूं। आखिरकार ये मामला है क्या, कब जमीन खरीदी गई, कब प्रोजेक्ट पास हुआ और क्यों सोशल मीडिया पर लोग इसे लैंड इनसाइडर ट्रेडिंग कह रहे हैं। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से, जहां 4 अप्रैल 2022 को करीब 50 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने मिलकर लगभग 5 एकड़ जमीन खरीदी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस खरीद में इतने बड़े अफसर एक साथ शामिल हो गए थे। उस समय इस जमीन की रजिस्ट्री की कीमत तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए बताई गई, जबकि सरकारी कीमत करीब 7.78 करोड़ रुपए थी। इसके लगभग 1.5 साल बाद 31 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने 3200 करोड़ रुपए का वेस्टर्न भोपाल बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। अब आप सोचिए, जिस जमीन को इन अधिकारियों ने खरीदा था वो प्रस्तावित बाईपास से सिर्फ लगभग 500 मीटर दूरी पर थी। अब जो लोग रियल एस्टेट को समझते हैं उन्हें पता होगा कि जब हाईवे या बाईपास के आसपास आपकी जमीन आ जाए तो वो जमीन जमीन नहीं रहती, सोना बन जाती है। और फिर जून 2024 में इस जमीन का लैंड यूज बदल दिया गया, यानी कि जो जमीन पहले खेती के लिए थी अब उसे रेजिडेंशियल कैटेगरी में बदल दिया गया। बस यहीं से खेल पूरा पलट गया। यहां तक आपने अभी तक जो स्टोरी सुनी है वो आपको प्रॉपर फिल्मी स्टोरी लग रही होगी। आप कह रहे होंगे कि मैं आपको कोई फिल्मी स्क्रिप्ट सुना रहा हूं, लेकिन हकीकत में यही हुआ है। पहले कम रेट पे जमीन खरीदी गई और वो जमीन पहले खेती के यूज के लिए थी, लेकिन जब वहां पर 3200 करोड़ का हाईवे यानी कि प्रोजेक्ट पास हो गया तो उसका लैंड यूज भी बदल दिया गया। जो जमीन कभी करीब 80 रुपए प्रति वर्ग फुट के आसपास थी, आप यकीन मानिए वो बढ़कर 2500 से 3000 रुपए प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गई और कुल कीमत करीबन 55 से 65 करोड़ रुपए हो गई। यानी सिर्फ 1.5 से 2 सालों के अंदर 10 गुना का फायदा। अब सवाल उठना लाजमी है, क्या इन अधिकारियों को पहले से पता था कि यहां बाईपास आने वाला है? और क्यों ना पता हो, आखिरकार हर कागज इन्हीं की टेबल से तो होकर गुजरता है, यही लोग तो पास करवाते हैं। इनको कैसे नहीं पता होगा कि फला जमीन पर बाईपास आने वाला है, उस इलाके से कौन सा प्रोजेक्ट निकलने वाला है? क्या इनको पहले से नहीं पता होगा? या यूं कहें कि इन्हीं लोगों ने लैंड यूज बदलवाया है? अगर हां, तो क्या यह इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा मामला नहीं है? शेयर मार्केट में अगर कोई व्यक्ति कंपनी की गुप्त जानकारी के आधार पर शेयर खरीद कर पैसा कमाता है तो उसे अपराध माना जाता है साथियों। तो फिर अगर सरकारी जानकारी के आधार पर जमीन खरीदकर करोड़ों रुपए कमाए जाएं तो उसे क्या कहेंगे आप? यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इसे लैंड इनसाइडर ट्रेडिंग कह रहे हैं। हालांकि अब तक किसी अदालत ने किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं और लोकतंत्र में जब सवाल उठते हैं तो जवाब देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर सिस्टम की जानकारी
सिर्फ सिस्टम के लोगों को अमीर बनाती रहेगी तो गरीब कहां जाएगा। साथियों, आप खुद सोचिए, ये अधिकारी जिस जमीन को सस्ते दामों पर खरीद कर खुद करोड़पति बन गए, अगर वो जमीन उनके मूल जो मालिक थे, जो गरीब किसान थे, उनके पास रही होती और उनको ये खबर लगी होती, उनको ये पता होता कि आने वाले भविष्य में उनकी जमीन के पास से कोई बाईपास, कोई हाईवे गुजरेगा, तो उन किसानों की किस्मत क्या बदल नहीं जाती? क्या आज वो गरीब किसान से एक अमीर और एक अच्छी खासी जिंदगी जीने वाले किसान नहीं बन जाते? लेकिन दुर्भाग्य यही हमारे देश का कि कोई भी व्यक्ति किसानों को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहता। वो चाहता ही नहीं है कि किसान आगे बढ़े। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आप इसको भ्रष्टाचार मानते हैं या नहीं, या सिर्फ एक निवेश मानते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा।